क्या कह रही हैं आप? कान खोलकर सुन लो परवीन, अगर तुमने अपनी हरकतें जारी रखी तो मुझे ये बताना ही पड़ेगा कि तुम रुखसाना नहीं हो। अब कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है मैडम, मैं सब कुछ सुन चुका हूँ। शाहिद, शाहिद बेटे। मुझे बेटा मत कहिए मैडम, समझ लीजिए कि आज ये रिश्ता टूट गया है। भूल जाइए कि आप मेरी माँ हैं। मैं आपको माँ कहकर इस मुकद्दस लफ्ज़ की तौहीन नहीं कर सकता। शाहिद बेटे, एक अजनबी बनकर बात कीजिए मुझसे, वो औरत बनकर बात कीजिए जिसने एक हंसते बसते घराने में नफरतों का जहर घोल दिया। उस दुश्मन के लहजे में पुकारिए जो अपनी खुदगर्जी की तारीकी में अपने बेटे को न पहचान सका। इतनी जज्बाती न बनो शाहिद, मेरी दुश्मनी तुमसे नहीं कमाल से है। तो मेरा क्या कसूर है? मेरा क्या जुर्म था कि अजनबी लड़की को मेरी बहन बना दिया गया? मैं मजबूर थी बेटे। ये मजबूरी नहीं थी मैडम, एक धोखा था, एक फरेब था। आपने मेरी बहन को सिर्फ इसलिए मेरे पास नहीं भेजा कि कहीं वो बाप और भाई की मोहब्बत से मजबूर होकर आपके फैलाए हुए जाल से आजाद ना हो जाए। आप इस लड़की के जरिए डैडी से दाद वसूल करना चाहती थी। बोलिए क्या गलत कह रहा हूं मैं? साहब, मैडम से इस लहजे में बात करने से पहले ये मत भूलिए कि वो तन्हा नहीं है यहाँ। मैं पैरों से माजूर हूं मैनेजर, लेकिन मेरे बाजू अभी सलामत है। मैं अब तक सिर्फ मैडम की वजह से आपका लिहाज करता रहा। हट जाओ मैनेजर, आज बेटे को पूरी आजादी है कि अपनी माँ को निशाना बनाने के लिए लफ्जों के तरकश में कोई तीर खाली न छोड़े। मेरे पास अब आपको कहने के लिए कुछ भी नहीं है मैडम। जहर में बुझे हुए वो अल्फाज कहां से लाऊं जिनसे मेरी नफरतों का इजहार हो सके? मुझे गलत न समझे बेटे। मैं आपको अच्छी तरह समझ गया हूं मैडम। अब कोई लफ्ज, कोई एहसास, कोई जज्बा आपके सोए हुए जमीर में ममता की चिंगारी नहीं सुलगा सकता। आप न औरत है न मां है, आप सिर्फ एक बेजान पत्थर हैं, एक बेजान पत्थर। और पत्थरों की आंख से कभी आंसू नहीं टपकते। कुछ पत्थर भी कीमती होते हैं बेटे। तुम्हारी माँ संगदिल से ही, लेकिन अगर माँ के सीने में पत्थर भी आ जाए तो धड़कने लगता है। मैं माँ से नहीं, मैडम से बात कर रहा हूं। मुझे सवाल का जवाब चाहिए कि मेरी बहन कहाँ है, और यह कि एक अजनबी लड़की को मेरी बहन बनाकर मुझे धोखा क्यों दिया गया? ये सब कुछ तो मैंने तुम्हारी खुशी के लिए किया था। अगर सुनना ही चाहते हो तो सुन लो, तुम्हारी बहन मर चुकी है। मर चुकी है? मैडम ने मुझसे भी यही कहा था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ शाहिद साहब। 10,000 रुपए मुआवजा तय करके उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं आपकी बहन बन जाऊं। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है परवीन, तुम जा सकती हो। चली जाओ अकेले चली जाओ, टाइम नहीं है मेरे पास। राजा, क्या हो जाएगा अगर शाही साहब के घर तक छोड़ाओगे मुझे जरा? तो राजा इतना फालतू नहीं है कि आने जाने में खर्च हो जाए, और बात से कहा हमें जाए। ये आपके भाईजान जो है ये ठीक ही तो कह रहे हैं। तुम मत बोलो बीच में। ओह कमाल करती हैं आप देखें वो, ये देखें ना, ये आपके भाईजान बहुत बिजी हैं। अब देखें इन्होंने सुबह सारे कबूतरों को दाना डाला, फिर काबक साफ किए, अब ये छत पर जाकर कबूतर फ्लाई करेंगे। ये कोई कम मसरूफियत है यार जेदी भाई, सवेरे से तबीयत बहुत परेशान है। वो जो चित कबरी कबूतरी है ना, वैसे सवेरे से हिचकियां आ रही हैं। हिचकियां? हिचकियां आ रही हैं, हो जाया करता है ऐसा। यहाँ ये हो सकता है कि कोई उसे याद कर रहा हो। अभी परसों इन्हें बहुत हिचकियां आ रही थी, इन्होंने फौरन मेरा नाम लिया, हिचकियां बंद हो गई हैं। देखो दीदी, मुझसे ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। कौन फ्री हो रहा है? क्यों राजा पहलवान के सामने ये जरूरत है? क्या यार, क्या तुम मुझ पर ना रोक डाला करो ज्यादा। हाँ मैं हाँ, क्या राजा पहलवान, जैसे कोई पहलवान की स्टेपनी। अबे क्यों पंक्चर होने के लिए सोच रहे हैं मेरे हाथों? छोड़ो मुझे, छोड़ो, देर हो रही है मुझे जाने को। क्या तो फिर ये भी ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है? चलिए यहाँ आप देखें, बात सुने, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। वेट ए मिनट फॉर 5 मिनट। जी मैं अभी लिबास चेंज करके आता हूँ। जी कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे जाने की। चलो ना राजा भैया, तुम्हें तो पता है रास्ते में अक्सर लफंगे भी बैठे होते हैं। लफंगे? हाँ। कौन लफंगे? कैसे लफंगे? किसकी जरूरत है कि राजा पहलवान की बहन को नजर उठाकर भी देखे? मैं उसकी नजरें पास कर दूंगा। तू चल मेरे साथ। अरे ठहरो, बात सुनो राजा। देखो हम ऐसा करते हैं कि हम तीनों के तीनों साथ चलते हैं। वी बोथ आर फ्री। जी बहुत शौक है तुम्हें घूमने फिरने का। चलो जाके बर्तन मांजो और मसाला पीसो। मसाला पीस? क्या यार, वो देखो क्या यार, जब देखो बर्तन पीसो मसाला मांजो। हाँ जज साहब की तो कोई इज्जत ही नहीं है इस घर में, डिवैल्यू होके रह गए बिल्कुल। हाँ ओ जेनी, ड्रैकुला इन एक्शन। अरे तू यहाँ खड़ा क्या कर रहा है? अरे सुबह से कह रही हूँ कि कमरे में झाड़ू दे दे। वो झाड़ू? आप कमरे की बात कर रही हैं, मेरा बस चले तो मैं सारे घर पे झाड़ू फेर दूं।
अरे झाड़ू फिरे तुझ पर। अगर इस घर में रहना है ना तो काम किए बगैर खाना नहीं मिलेगा। कमाल करती हैं आप। आंटी एक बात सुने, आज मुझे आप एक बात बता ही दें। वन क्वेश्चन फॉर यू, ये बताएं कि आपका ताल्लुक किसी खरकार फैमिली से है क्या? क्या खरकार? ये मैं कहती हूँ निकल जा, निकल जा। मेरे घर में निकल जा। मैं कह रही हूँ चला ले। कोई आए, कोई आए। टाइम टाइम फिश मुस्कुराइए। कमेंट भाई वो क्या तो वो, अरे कमाल साहब आप यहाँ, वो अच्छा हुआ आप आ गए। वो ये हमारी आंटी हैं, ये बहुत मुस्कुराती हैं, बड़ी खुश मिजाज है। अभी एक लतीफा सुना रही थी, हर वक्त हंसती रहती है। आओ बेटे, कौन हो तुम? जी आदाब। खाला मुझे कमाल कहते हैं। वो गजाला मेरे मतलब है गजाला मेरे भाई के पास मुलाजमत करती है। अच्छा अच्छा, अरे कमाल मियां, बेटे बैठो बैठो, बैठ जाओ। नहीं खाला, बस मुझे देर हो रही है। दरअसल मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि गजाला को साथ लेते जाऊँ गाड़ी में। कहाँ है वो? मैं आपको क्या बताऊं, दरअसल वो अभी घर से निकली हैं। जी हाँ, अगर आप नूह को गए होते तो वो नूह को गई थी तो नूह को मिल जाती, लेकिन आप नूह को आए वो नूह को चली गई, वरना नूह को नुक्कड़ पे मिल जाती। नूह से नूह तो चली गई। हाँ। अच्छा तो फिर मुझे इजाजत। अरे नहीं बेटे बैठो, ये तुम्हारा अपना ही घर है। और फिर गजाला ने मुझसे तुम्हारा जिक्र भी किया था। चलो अच्छा हुआ कि मैंने आज तुम्हें देख भी लिया। जी खाला, मैं तो खुद ही आपके पास आना चाहता था, मगर ये कि वो बात अगर अंकल ही करें तो बेहतर है। मैं भला देखिए ना अपने मुंह से क्या कहूँ। नहीं आप कह रहे कोई बात नहीं है। आप इन्हें वालिदा कह लें गजाला के रिश्ते से, ये बिल्कुल माइंड नहीं करेगी। क्या बात है बेटे, कुछ तो बोलो। खाला मैं क्या अर्ज करूँ, दरअसल मैं गजल से, मेरा मतलब है गजल नहीं देखिए बात सुने, वो हुआ ये है कि ये लाज के मारे कुछ कह नहीं सकते, बहुत शर्मीले हैं। दरअसल मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या है। दरअसल इनकी एक हमशीरा थी गजल की हमशक्ल, वो पिछले सैलाब में रुड़ गई। जी हाँ, अब जब भी ये गजल को देखते हैं उस बेचारी हमशीरा का चेहरा इनकी आंखों में घूमने लगता है। बोले ही जाएगा कमबख्त, झुमका नहीं रहेगा क्या? चल चल जाके चाय का पानी रख। अरे चला जा यहाँ से। देखिए आंटी बात सुने, देखिए आज तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। आपको पता है मेरे घुटने में बहुत तकलीफ है, यू नो एपेंडिसाइटिस। ओह अरे फालिज गिरे तुझ पर। अरे बेटा तुम बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। अभी तफसील से बात करो। नहीं खाला प्लीज रहने दीजिए, अब तकल्लुफ की क्या जरूरत है। ओहो तुम क्या यहाँ मुर्दों के साथ पड़े हो? कमाल में आप भी कमाल करते हैं। लेकिन ना आप कहते थे उन्हें चाय बनाने के लिए, हम आपके बहाने चीनी की चाय पी लेते हैं। तुम चीनी वीनी को छोड़ो, तो मुझे ये बताओ कि तुम ये गजल के मुतालिक क्या बकवास कर रहे थे? जी बकवास, ये बकवास थी और क्या? नहीं ये हकीकत थी। अब मैं आपको क्या बताऊं कमाल मियां, ये एक सच्ची आप बीती है। गजल आपको नहीं किसी और को चाहती है। क्या? किसे चाहती है? अब मैं आपसे क्या कहूँ, देखिए ना कमाल मियां, आपको पता है मैं मशरिकी लड़का हूँ। देखिए अपने मुंह से क्या कहूँ, शर्मो हया ने मेरी जुबान पर ताले डाल दिए हैं। यहाँ मैं खानदान को नहीं छोड़ सकता। अच्छा तो अब मैं समझा कि वो आपको चाहती। अब मैं आपसे क्या कहूँ, देखें ये राज रहे, किसी से ना कहना, बिल्कुल ना कहना। अब मैं आपको क्या बताऊं, आपसे क्या छुपाना। गजल बिल्कुल मैड हो चुकी है मेरे पीछे। कल सारी रात छत पर टहल टहल कर गीत गाती रही बतर्ज डुइट। यहाँ मैंने छत पर पहुंचकर उनसे कहा सो जाओ गज्जो, कहने लगी नहीं नींद नहीं आ रही है बालम। क्या कहा? यहाँ यही कहा। कुछ अजीब सी कैफियत हो चुकी है उनकी, मैं आपको क्या बताऊं। यहाँ बस अजीब सी कैफियत है, कभी चांद को देख रही थी, कभी मुझे देख रही थी, कभी चांद को देख रही थी, कभी मुझे देख रही थी। यहाँ उसने कहा ये चांद है, मैंने कहा चेहरा मेरा। जी यार इतनी बुरी हालत हो चुकी है, मुझे तो मालूम ही नहीं था। तुझको मालूम नहीं, तुझको भला क्या मालूम। यू डू नॉट नो दैट, यू डू नॉट नो। यहाँ वो तो आपको सिर्फ इसलिए लिफ्ट दे देती हैं कि आपके भाई के घर मुलाजिम है, वरना जरा भी बात ना करें आपसे। अच्छा? जी हाँ बहुत ही ज्यादा हुआ। मैं आपको क्या बताऊं कि उन्हें आपसे कितनी नफरत हो चुकी है, बहुत ही शदीद नफरत हो चुकी है उन्हें आपसे। यहाँ मुझसे कह रही थी कि जरा इनकी शक्ल तो देखो, कमाल साहब की शक्ल ऐसी जैसे कोई बीमार लकड़ बग्गा। नहीं नहीं ये इसका मकसद है कि गजल मुझसे नफरत करती है। अरे नफरत हिकारत क्या क्या बताऊं मैं आपको, ऐसी वैसी नफरत। मुझसे कह रही थी जेदी हो सके तो कमाल को कुचला खिला दो। मैंने कहा नहीं कर सकता, ये जुल्म मैं नहीं कर सकता। कमाल मियाँ खुद ज़हीन आदमी है, वो खुद हमारे रास्ते से हट जाएंगे। जी हाँ मैंने उनसे कह दिया था। मगर देखे कमाल से एक बात है, आप ये उनसे कहिएगा नहीं जो मैंने बता देखे ये। हाँ नहीं जेदी मैं कुछ नहीं बताऊंगी, तुमने बहुत अच्छा किया कि सब कुछ मुझे बता दिया। तो देखो
अब मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। ठीक है, हाँ जा खुदा। नहीं मगर बात सुनी ना, वो बेचारा है पीछे जाए, देखना अब तो हमारी आपकी दोस्ती होगी, कोर्टशिप, यू नो। नहीं यार, मेरे पास वक्त नहीं, मुझे बहुत देर हो गई। अच्छा तुम ऐसा करो कि तुम खाला से मेरी तरफ माजरत करो। ठीक है जी, हाँ जी हाँ जरूर। और वो चाय पी लेना चीनी वाली। खुदा हाफिज। जी साहब, आप भी कितने ज़हीन हैं। बिस्किट तो लिया दुकान से। अरे ये कमाल मियां कहाँ चले? कमाल मियां कहाँ चले गए? वो तो बहुत ही नाराज होकर गए हैं, बहुत गुस्से में गए हैं। यहाँ कह रहे थे कि इस गरीब घर में चाय पीने से तो बेहतर ये है कि मैं फिनाइल पी लूं। अच्छा। यहाँ कह रहे थे ये कोई आंटी में आंटी ऐसी होती है। यहाँ बहुत नाराज थे, कह रहे थे कि मैं लानत भेजता हूँ ऐसे घर के खाने पीने पर। ये 18वां स्लाइस खा रहे हो तुम? ये बात है तो 36 खाऊंगा, तेरे बाप का माल खा रहे हो। माल किसी का भी हो, लेकिन गैरतदार भाई उस घर में पानी भी नहीं पीते जहाँ बहन का रिश्ता हो रहा वहाँ। इसीलिए तो मैंने पानी को हाथ नहीं लगाया। मगर तूने ये क्या किया? कौन सा रिश्ता, कैसा रिश्ता, किसका रिश्ता? लो, इसे मालूम ही नहीं है। अरे गजल के रिश्ते की बात चल रही इस घर में। हाँ, कैसे चल रही है मुझे बताए बगैर, और अगर चल रही है तो रोक दी जाएगी। बोल गजल क्या कह रही है? बोल सीधा मुंशी। मुझे क्या मालूम, लड़कियों की पूछते रिश्ते की बात। बिल्कुल ठीक मुंशी, तू अपनी जान से गया, तू अपनी जान से गया। तूने कैसे इल्जाम लगाया मेरी बहन पे? बताइए अफवाहें कैसे फैलाई मुझे बताए बगैर। मैं कुछ कह रहा हूँ बेटा। तू कौन होता है मेरी बहन का रिश्ता कराने वाला? बताइए कमाल बताइए। ये 18 स्लाइस खा के मुझसे झगड़ा कर रहा है। कैसे ना खाता, नाश्ता किए बगैर आया था मैं। तुझे क्या तकलीफ हो रही है? भाई बात क्या है? आखिर झगड़े की कोई वजह तो होगी ना? जी वो बस मैंने गजल की शादी की बात कर ली थी, आप पे से बाहर हो गया ये। अब तू क्या शादी कराएगा गजल की? राजा पहलवान अगर चाहे तो 4 शादियां करवा सकता है। बस रहने दे, एक टके शेर की भी औकात नहीं तेरी। क्या कहो? हाँ। राजा पहलवान की टके शेर की भी औकात नहीं है। कमाल जी है तो औकात है कि नहीं है? है। जा या तीन समझ के माफ कर दिया मुझे। मुंशी जी आप याद करते जाइए भाई, घर आए हुए कम से कम मेहमान का कुछ तो ख्याल क्या कीजिए। कबूतर की तरह तड़फड़ियां खा रहा हूं मैं। किसके रिश्ते की बात कर रहा था ये? मैं क्या कहूँ? राजा भाई मेरे ख्याल में मेरे रिश्ते की बात हो रही है। अच्छा बड़ी खुशी हुई। क्या? मगर मुझे बताए बगैर कोई रिश्ता कैसे हो सकता है? ओ राजा भाई अब तो आपको पता चल गया है ना, अब आपका क्या ख्याल है? देखो बरखुरदार, ये कोई छोटी सी बात नहीं है, समझे? तुम अपने माँ बाप को भेजो जी, इनसे बात करूंगा मैं। इनके माँ बाप मर चुके हैं भैया। अच्छा तो फिर मत भेजना। एक बात तो याद तो नहीं है तुम्हें? क्या मतलब? मेरा मतलब है कोई नशा वशा आवारा कर दी जुएबाजी। अरे नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, बल्कि यूं समझिए कि मैं तो बहुत ही नेक सिरे नौजवान हूँ। नहीं अगर है तो बता दो, मार मार के 2 दिन के अंदर सारी आदतें छुड़ा दूंगा। राजा भैया ये क्या कह रहे हो? तुम चुप रहो, बीच में मत बोलो। राजा पहलवान की बहन से शादी करना कोई मामूली बात नहीं है। यूं समझ लो कि जिसने भी मेरी बहन से रिश्ता किया तड़फड़ियां खाता रहेगा कबूतर की तरह। नहीं आप बिल्कुल फिक्र न करें, इंशाल्लाह आपको कभी कोई शिकायत नहीं होगी। काम क्या कर रहे हैं आजकल? जी काम क्या कर रहे हैं? काम तो फिलहाल कोई नहीं कर रहा। मैं मतलब है कि अंकल के साथ जल्दी बिजनेस में पार्टनर हो जाऊंगा। कोई जरूरत नहीं है किसी को पार्टनर बनाने की। एक हवाई मेरा वाकिफ है, उसकी दुकान पर बैठा दूंगा, 10 रुपए की रोज दिहाड़ी हो जाएगी। जी वैसे एक ट्रक ड्राइवर भी अपना यार है, कहो तो क्लीनर लगवा दूं, मना नहीं करेगा। बहुत बात मानता है मेरी। ठीक है मैं समझ गया। इंशाल्लाह आप वही कुछ करूंगा जो आप चाहेंगे, मगर पहले रिश्ते की बात तो हो जाए ना। हो जाएगा मगर कैसे हो जाएगा? मैं कोई अपनी शादी की बात थोड़ी कर रहा हूँ, तू बोलती क्यों नहीं है? क्या कहूँ मैं? नहीं तेरा मशवरा जरूरी है। अगर तुझे रिश्ता पसंद नहीं तो गोली मार दूंगा इसे निकाह से पहले। राजा भाई बात तो सुनिए आप। हाँ बोलो ना भाई के सामने बहन कुछ कह सकती है? बिल्कुल ठीक बिल्कुल नहीं कह सकती। खबरदार क्या एक लफ्ज़ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सटाम खबरदार, बस मुझे रिश्ता मंजूर है। अगली जुमेरात को बारात लेके आ जाना मेरे इलाके में। खुदा हाफिज़ में जा रहा हूं। अरे वहां कहाँ जा रहे हैं? रास्ता तो उधर है। इधर एक तख्ती लगवा दूंगा। लीजिए जनाब, आपके भाईजान तो दिन भी तय कर गए। ये अच्छा ही हुआ कमाल कि राजा भैया भी राजी हो गए। अम्मी जान है ना, वो बहुत मानती राजा भैया की बात। ये बहुत अच्छा हुआ। उधर आपके भाईजान राजी हैं, इधर मेरे भाईजान राजी हैं। बस खुदा करे कोई और मुश्किल रास्ते में ना आ जाए। और क्या मुश्किल हो सकती है? अजी होने को तो बड़ी हो सकती है। मसलन ये कि एक अदद उम्मीदवार आपके वो जेदी साहब भी तो हैं। पता क्या फरमा रहे थे आज कि आप उन्हें बहुत पसंद करती हैं। बड़ा लंबा अफेयर चल रहा है भाई। अरे उस बेवकूफ की बात रहने दो। हाँ। अम्मी जान से कह दूंगी निकाल बाहर करेंगी घर से। मगर जनाब आप क्या करने गए थे मेरे घर? मैंने सोचा कि भाई तुम गरीब आदमी हो, पैदल आओगी, अपनी कार में लिफ्ट दे दूं। रहने दो अपनी कार, भाईजान की कार है वो। अरे जनाब भाईजान भी तो मेरे अपने ही हैं। कमाल शायद साहब वो मैं एक लफ्ज़ की स्पेलिंग पूछने आई थी, इनसे उन्होंने बताई नहीं। डिक्शनरी तलाश करो, जब से बताई नहीं इनको आती नहीं स्पेलिंग। तो मैं क्या करूं? मैं जब से पूछ रही हूं। कमाल जी मैं नहीं चाहता कि गजल अब इस घर में नौकरी करे। वो इस घर की बहू बनने वाली है। भाईजान आप तो उस यकीन से कह रहे हैं जैसे आपने अंकल से बात कर ली है। तुम्हारी शादी के लिए मेरी मर्जी काफी नहीं है क्या? वो तो ठीक है, लेकिन अंकल मेरे ख्याल है वो सोच रहे हैं कि शायद क्या सोच रहे होंगे? कि मेरी शादी रुखसाना से कर दी जाए।
अगर मैं खुद ये चाहूं कि तुम्हारी शादी रुखसाना से न हो तो? जी, अब मुझे इतना गिरा हुआ समझते हैं? रुखसाना बहुत गिरी हुई लड़की है कमाल। वो खुद गरज है और लालची है, पैसे की खातिर इस घर में आई है। ये भाईजान आप क्या कह रहे हैं? अपनी बहन के बारे में कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? वो मेरी बहन नहीं है कमाल। हाँ, मुझे आज ये बात मालूम हुई है। मैं 20 साल तक जिस बहन की खातिर तड़पता रहा वो मुझे कभी नहीं मिलेगी। अम्मी जान ने 10,000 का लालच देकर उसे यहाँ बुलाया था। ये तो आपने बड़ी अजीब और गरीब बात बताई है। अंकल को मालूम हो गया है क्या? वो सुबह से कहीं गए हुए हैं, शाम को आएंगे। लेकिन तुम ये बात किसी को न बताना, मुंशी जी को भी नहीं। ये क्या नहीं किया है आपने अपनी बेटी के लिए? आखिर मानेगी क्यों नहीं वो आपकी बात? मगर मुंशी जी, आप शाहिद मियाँ की बात कर रहे हैं और वो कमाल मियाँ आए थे, वो तो कुछ और कह रहे थे। अरे कहने दीजिए उनको, होगा वही जो सेठ साहब चाहेंगे। जी हाँ। लेकिन आप तो कह रहे थे मुंशी जी के लड़का पैरों से माजूर है, जाने गजाला राजी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अजी उसे राजी करना तो आपका काम है। देखिए ना, एक पैरों ही से तो माजूर है, और क्या खराबी है उसमें? अच्छी वाली सूरत है, लाखों का जायदाद का वारिस है। आपकी बेटी राज करेगी इतनी बड़ी कोठी पर। जी हाँ। एक गजाला है, कहीं तो सहारा है मुंशी जी। वो भी जो है चली जाएगी तो मैं क्या करूंगी? आप भी अपने घर की हो जाइएगा। जी जी देखिए ना, ऐसी भी कौन सी उम्र गुजरी है आपकी। ये बाल तो गालिबन नजले में सफेद हुए हैं। तन्हा और बेआसरा जिंदगी कैसे गुजारिएगा? कोई ना कोई सहारा तो होना चाहिए ना। देखिए ना, ये हटिए भी मुंशी जी, कैसी बातें करते हैं आप। देखिए, मैं कोई गलत बात थोड़ी कह रहा हूँ। कभी इस मसले पर संजीदगी से गौर कीजिएगा। हाँ, बहुत याद आया। ये 1,000 रुपए आप रख लीजिए, बाकी 24,000 आपको उस सब मिलेंगे जब गजल की शादी शाहिद मियाँ से हो जाएगी। अरे आप फिक्र ना करें मुंशी जी, घर जाते ही गजाला को भेज दीजिएगा। मैं शाम को आ जाऊंगी आपके सेठ साहब से बात करने के लिए। अच्छा तो मैं चलूं? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। राजा भाई, राजा भाई, राजा भाई। नहीं, मैं तो यूं ही नहीं, वो मैं तो यूं ही आ गया था। बरसवीले तस्करा आसान है। राजा भाई, क्या तूफान आ गया? क्यों? अरे राजा भाई, तूफान नहीं आया है, ये आपका एक खत आया है। मेरा खत? यहाँ। अबे मुझे कौन खत लिख सकता है इस इलाके में? पढ़ना पता नहीं, हो सकता है कि कांजी हाउस से नोटिस आया हो आपको बुलाने के लिए। क्या पता भाई, हमें क्या मालूम क्या है, कोई लव लेटर है कि क्या है, हमें क्या मालूम। पढ़ना। हाँ, वो इसमें लिखा है ये। हाँ, ये डियर राजा पहलवान, तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम्हारे फायदे की एक बात करना चाहता हूँ। आज शाम 5 बजे नेशनल पार्क के शुमाली गोशे में मिलो। मेरी पहचान ये है कि मेरे सर पर नीली टोपी होगी। फक्त तुम्हारा एक दोस्त। नीली टोपी, फकत एक दोस्त? अबे जेदी, ये कौन हो सकता है? यार राजा भाई, मुझे तो बहुत ही खतरे की बू आ रही है। यार सुनो, कहीं कोई खतरनाक चक्कर ना हो। और सुनाइए अंकल, क्या हाल है? जी आंटी कैसी मिजाज है? हाउ डू डू? थैंक यू। ठीक हूँ। जी अच्छा। अरे अरे ये क्या चीज है? तो टोपी है, नीली सी टोपी है ये। अरे अजीब सी टोपी है ये। आपने लोमड़ी की खाल से बनवाई कि ऊँट की खाल से? ये क्या बदतमीजी क्या है? ये नहीं बदतमीजी है, मैं तो ऐसे ही देख रहा था बस, जस्ट फॉर एंजॉयमेंट यू सी। मक्खी, शहद की मक्खी। अरे शहद की मक्खी क्या क्या कर रहा था? वो गई उड़ गई। क्या बकवास है? ये बकवास नहीं अंकल, ये बकवास नहीं है, ये दिल की प्यास है, मिलन की आस है, मूंछ उदास है। क्या? नीली टोपी लाल रुमाल और हंटर वाली के हंगामे रियायती टिकट पर आज अशब को। हमें अपने समझो उस्ताद, ये रात राजी रहेगा। अरे 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 बात सुनो, अरे अंकल, अरे बात तो सुनो। अरे यार कमाले तेरे झटक के दामन कमाल। बात सुनो, ये बड़ मियां वो तो ही थे। फिर वो कौन है जिसने हमें बुलाया? ये भी तुम यहाँ? मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा हुआ है। आपने यकीनन देखा होगा मुझे। मैं एक दफा आपके क्लब में गया था, आप शायद वहाँ हेड खान सामा हैं। आपने मुझसे बर्तन दिलवाए थे, मगर आप यहाँ कहाँ? मुझे राजा पहलवान से बात करनी। मुझे कहते हैं राजा पहलवान। फिक्र ना करो, ये अपने आदमी अपने इलाके में रहता है। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम हुआ?
मेरा ख्याल है अखबार में तुमने मेरी तस्वीर देख ली होगी, 2 सिपाही उरली तरफ, 2 सिपाही परली तरफ, पीछे वो खड़ा थानेदार और बीच में खड़ा शेर की तरह यही हूँ राजा पहलवान। मैंने तुम्हारी कोई तस्वीर नहीं देखी, सिर्फ तो जिक्र सुना है तुम्हारा। मुझे पता चला है तुम बहुत बड़े बदमाश हो। अरे तुम्हें अभी पता चला है? सारे एशिया में जंग अजीम के बाद देखी को बदमाश पैदा हुआ है। कौन सी ऐसी वारदात है जिसमें राजा पहलवान का हाथ नहीं? मुझे भी तुमसे एक ऐसा ही काम है। अगर तुम नहीं, कोई बात नहीं, ये अपने पार्टनर है, बोलो बोलो। अगर तुम लंबे माल पर हाथ साफ करना चाहो तो 10,000 मिलेंगे। कितने? काम क्या है? एक कत्ल करवाना है। क्या? अरे अरे अरे, तुम तो घबरा गए। ये काम नहायत राजदारी से होगा और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कि ये कत्ल तुमने किया। मैंने कत्ल नहीं। यदि मेरा दिल। राजा, होश में आओ राजा। ये तुमने क्या कह दिया? किराए के कातिल, ये क्या कह दिया तुमने? तुम हमसे गैर कानूनी काम कराना चाहते हो, हम तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे। पुलिस पुलिस पुलिस! क्या बात है? पुलिस! क्या हुआ? पुलिस! ये आदमी कौन था? ये आदमी नहीं, ये बहुत खतरनाक शख्स है। अरे तुम दोनों? अरे जेदी तुम? मैं ये मगर तुम दोनों यहाँ कैसे आए? हम लोग यहाँ पे सैर तफरीह के लिए आए थे। ये आदमी कौन था? ये और ये कौन? ये लावारिस लाश है। जल्दी जल्दी। हाँ, चला गया, वो चला गया। मेरे दिल में कुछ हो रहा है। दिल मैं जाके लस्सी पी खिलाता हूँ। दिल संभालो मेरे दोस्त। ओ जेदी, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये बात क्या है। ये बात क्या है उस्ताद? ये बात तो बाद में पता चलेगी, पहले ये बताओ कि ये चक्कर क्या है? अरे भाई तुम गलत समझ रहे हो, ये जमील नहीं जमशेद है जेदी। ये जमील नहीं है, या मैं जैसे मुझे पता ही नहीं है, मैं खूब जानता हूँ। वो जमशेद तो कुछ और था, ये जमील है, मैं चेहरे से पहचानता हूँ। चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी कराकर कल ही अमेरिका से आए हैं। हैं? क्या? वो नहीं हूँ मैं जमील। जमील नहीं है उस्ताद, पता तो उस वक्त चलेगा जब मैं घर जाकर शिकायत लगाऊंगा। हाँ, मैं ये चक्कर नहीं चलने दूंगा। उधर शकीला से शादी के वादे, इधर राजदा से शादी के इरादे। हाँ, मैं आसानी से अपना हक नहीं मानने दूंगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि ही लाइक्स मी। ये शट अप। क्या? शट अप? अच्छा, आई विल सी यू लेटर ऑन एंड यू टू ब्रूटस। ये कमबख्त कहाँ से आ गया यहाँ? सारी तफरी गारत कर दी। अब पता नहीं घर जाके क्या बकेगा। मैं बक नहीं रहा हूँ, बिल्कुल सही है इसका नाम आंटी। जमील और राजदा का बहुत लंबा चक्कर चल रहा है। अरे नहीं बेटे, तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। कमाले, मैं कोई पागल हूँ? मेरे दिमाग को हार्ट अटैक हो गया है क्या? जी, मैं आपसे बिल्कुल सही अर्ज कर रहा हूँ कि जमील बहुत दिलचस्पी ले रहा है राजदा में। ये कैसे हो सकता है? जी, हो सकता है, करिए, हो रहा है, गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। जी, आप आंटी सेठ साहब से बिल्कुल साफ साफ कह दीजिए कि शकीला की शादी जमील से हरगिज ना करें, वरना शकीला का फ्यूचर टेंस बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाए। अरे जेदी, अस्सलाम वालेकुम। हटो यार। हाँ, ऐसे बात करना जैसे बड़े अरसे बाद मुलाकात हो रही है। क्या? जी हाँ, वो पार्क में क्या हो रहा था? हाँ, बता दूं सब कुछ नहीं? हाँ बताओ। पार्क में? हाँ? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है जेदी। क्या? पता नहीं किसे देख आया है, कह रहा है कि तुम राशिदा के साथ पार्क में थे अभी। अरे तुमने जमशेद को देखा होगा जेदी। जमशेद को? नहीं यार, मुझे पता है उसका चेहरा तो ऐसा है ना वो। हाँ, मुझे पता है उस्ताद, वो तुम ही हो गए। हाँ। ओहो, वो जमशेद ही था। सेठ साहब ने प्लास्टिक सर्जरी के लिए अपने खर्चे पर यूरोप भिजवाया था उसे। अच्छा, तो प्लास्टर फोर्जरी से चेहरा भी बिल्कुल ठीक हो गया उसका? है नहीं यार, वो तुम, अच्छा नहीं वही था है, मगर यार वो, अच्छा फिर हो सकता है वही हो सकता है यार, हो सकता है मुझे कंफ्यूजन हो गया होगा। और तुम सुनाओ, बैठो ना यार। क्या? अरे मुझे जल्दी है, वकील के पास जाना, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। और वही फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। वो आंटी, अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया, ये जमील का वकील से क्या काम पड़ गया? वो जेल से भागा हुआ था ना, मुकदमा चल रहा है उस पर। मुकदमा? मगर आपको तो पता बेचारा बेकसूर था, उसने तो कोई गबन किया ही नहीं था। कानून के भी कुछ तकाजे होते हैं जेदी। जेल से भागना जुर्म नहीं है क्या? नहीं, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा आंटी। हाँ, यू आर राइट। अच्छा, अब मुझे याद दीजिए, खुदा हाफिज, इंशाल्लाह फिर मुलाकात। अच्छा बेटे, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटे। ये शरबत रखा है कि ठंडा हो गया, पड़े पड़े जाया हो जाएगा सब। ये आप पी लेना, आप आंटी पी ले, सारे पी ले। हैं? पी लो बेटे। जी, मैं तो पीते रहता हूँ आंटी, बड़े बड़े शरबत पिए लाइफ में। हाँ, ये नहीं, वैसे अगर आपको खांसी हो तो और बात है। ये आपको तो पता ना, बीमारी की हालत में शरबत पीने से आपको पता है कि नमूनिया हो जाता है, ट्यूबरकुलोसिस। तुम पी लो बेटे, तकल्लुफ मत करो। जी, मैं हाँ, अब तो मजबूर किया जा रही है। टिंग टंग टंग टंग। ये शरबत भी क्या चीज है? ये गिलास भी ठंडा ठंडा लग रहा है।
देखो आप चाचा। हेलो अंकल, हाउ आर यू? प्लीज लुक, थैंक यू। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? जी मैं वो शरबत नहीं, वो चक्कर जो है ना, जमील और रायता का चक्कर है, तो वो शरबत नहीं। कैसा चक्कर? चक्कर वो नहीं, चक्कर तो कोई भी नहीं है, मैं ऐसे ही कह रहा था, बस ऐसे ही। खाली आ गई। मैं पूछता हूँ तुम इस घर में दाखिल कैसे हुए? मैं दरवाजे से जहाँ वो एक आपको इतला देनी थी, मगर यहाँ से पता चला कि इतला तो इतला ही नहीं थी, कोई और चीज थी। क्या बकवास है ये? नहीं वो हाँ, अब याद आया मुझे। लो हाँ, मुझे याद आया कि वो मुझे पता चला था कि आप जमानत पे आ गए हैं, तो मैंने सोचा कि आपको मुबारकबाद दे दूं। लेकिन अंकल हम कोई जलने वाले थोड़ी हैं, हम तो कहते हैं आपको 1000 बार जमानत हो, 1000 बार आप जेल जाए। संभाल हाँ, बस हाँ, लो डांटते रहते हैं के सामने। चलो हम नहीं बोलते हो। निकल जाओ घर से। क्या मतलब? देखो निकल जाओ। हाँ चलो भी। हाँ वो अंकल एक बात करना थी आपसे। वन क्वेश्चन फॉर यू। हाँ वन क्वेश्चन। देखिए अंकल, बात यह है कि वो रिक्शा का किराया नहीं है, कुछ टूटे हुए पैसे होंगे आपके पास? पैसे चाहिए थे तो मुंशी जी से ले लिए होते बेटी। जी वो मुझे कुछ ज्यादा रकम की जरूरत थी, इसलिए मैं कॉरिडोर में खड़ी आपका इंतजार कर रही थी। ऐसी भी क्या जरूरत पेश आ गई बेटी? कितने रुपए चाहिए? जी वो 5000 रुपए, मुझे शॉपिंग करनी है ना। बस हमारी बेटी ने मांगे भी तो सिर्फ 5000। तुम ऐसा करो, चेक ले लो। रुखसाना, अरे ठहरो बेटी। ये क्या हुआ इसे? अच्छा हुआ आपने से कुछ दे नहीं दिया। ये क्या कह रहे हो बेटे? तुम्हारी बहन ने पहली बार पैसे मांगे और तुम? आपको सुनकर सदमा होगा डैडी कि अम्मी ने मुझे भी धोखा दिया और आपको भी। कैसा धोखा? ये लड़की आपकी बेटी नहीं है। क्या? जी हाँ डैडी, अम्मी ने हमें झूठी खुशियां देकर बहलाया था। ये तुम क्या कह रहे हो बेटे? जी वो मैं गजल की माँ को ले आया हूँ। आइए आइए, आ जाइए। आ जाओ। आप तुम आया? तुम गजल की माँ हो? जी मैं आज मैं 20 साल के बाद आपके सामने आई भी हूँ, तो एक मुजरिम की तरह। मुझे नहीं मालूम था कि आपकी बेटी आप ही के घर नौकरी कर रही है। मेरी बेटी? जी हाँ, ये हकीकत है, ये हकीकत है सेठ साहब कि गजाला शाहिद मियाँ की बहन है।